उद्देश्य पता होना चाहिए। उद्देश्य यही है, ये सारी दुनिया एक ऐसे चक्रव्यूह का शिकार है। चाची भतीजे को लेके भागे जा रही है, भांजा मामी को लेके भागा जा रहा है। आज के समय में हर व्यक्ति अस्थिरता का शिकार हो चुका है। 24/7 जो भी चीज अवेलेबल हो जाएगी उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का ये सबसे शक्तिशाली माध्यम। अपने जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए। उद्देश्य यही है, स्वयं को सुधारना है और स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। आपका मन बाली है, यह आपकी आधी शक्ति छीन लेता है। आप देखो आप कैसे असहाय रहते हो, 4 घंटे रील स्क्रॉल करा दे रहा है, आप नहीं चाहते हो, दुखी हो आप। ये आपका मन बाली है, बाली, ये आपकी आधी शक्ति छीन लेता है। कितने सारे काम है जो आप नहीं करना चाहते हो। आप स्क्रॉल नहीं करना चाहते हो, करवा रहे हैं। आप सीरीज नहीं देखना चाहते हो, दिखवा रहे हैं। और मजेदार बात है कि वही क्लिपिंग्स बार बार, वही क्लिपिंग बार बार, वही क्लिपिंग बार बार, ऐसा नहीं कोई नई चीज। आप में से बहुत सारे लोग हस्तमैथुन का शिकार है, नहीं करना चाहते हो और कर रहे हो तो अपने आप को मिटा रहे हो। तो पश्चिम का जो विज्ञान है, पश्चिम की जो उपलब्धि है, वो शरीर के लेवल की उपलब्धि है। पश्चिम से अगर पूछा जाए तो प्रेम क्या है, तो कहेगा हार्मोनल मूवमेंट है। हार्मोन खत्म, प्रेम खत्म, ऐसा पश्चिम कहेगा। पश्चिम कहता है कि प्रेम जो है वो बेसिकली हार्मोन की वजह से होता है। हार्मोन खत्म, प्रेम खत्म। पर पश्चिम को चेतना के बारे में कुछ पता ही नहीं। पश्चिम की सबसे बड़ी खोज है एटम और पूरब की सबसे बड़ी खोज है आत्मा। पश्चिम के साइंटिस्ट हैं आइंस्टीन, जेम्स वॉट, एडिसन, ये सब पश्चिम के साइंटिस्ट हैं। न्यूटन। भारत के साइंटिस्ट हैं भगवान बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण, कबीर दास जी, गुरु नानक देव जी, ये सब भारत के साइंटिस्ट हैं। तो पश्चिम के पैरामीटर पे जब आप कोई चीज देखते हो, अच्छा पश्चिम में चूंकि समृद्धि बहुत है, समाज अलग है, समृद्धि और समाज बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ तनाव बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है, भटकाव बहुत ज्यादा है, दुख बहुत ज्यादा है। और मन जब विचलित होता है, आप गौर कर रहे हैं इस बात पे, मन जब विचलित होता है तो 2 चीजों की तरफ वो सबसे ज्यादा भागता है, एक सेक्स की तरफ, एक नशे की तरफ। क्योंकि दोनों उसे स्पॉन्टेनियसली, मतलब तुरंत विचार शून्य कर देती है। उसे विचार शून्य होना होता है, सारी परेशानी विचारों की वजह से होती है, उसको विचार शून्य होना होता है। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो उसको तुरंत विचार शून्य कर देती है। आप जितने ज्यादा परेशान हो गए, आर्थिक संकट जितना ज्यादा आपके सामने होगा, दिशा का अभाव होगा, प्रयास कर रहे होगे, सफल नहीं हो रहे होगे, उतनी ज्यादा आप इन चीजों के शिकार होगे। कोई हार्मोन फार्मोन नहीं होता, आप खुशी रहो। देखो ये चीजें आपसे बहुत दूर होंगी, क्योंकि जब आप खुशी हो तो खुशी मतलब विचार शून्यता। ये सारी दुनिया एक ऐसे चक्रव्यूह का शिकार है। चक्रव्यूह, बहुत गौर से सुनिएगा मैं जो कहने जा रहा हूं। हो सकता है आप अपने आप को रिलेट कर ले जाएं, जोड़ ले जाएं और आप बहुत बड़ी समस्याओं से बच जाएं। सुख, सुख क्या है? सुख विचार शून्यता है। जैसे ही आप विचार शून्य होते हो, आप अपने मूल स्वरूप में होते हो, आप अपनी चेतना से जुड़ जाते हो। आप उसे चेतना कहो, आत्मा कहो, चाहे जो कहो। इधर आप विचार शून्य हुए, उधर आप अपनी चेतना से जुड़ गए। और चेतना का गुण है आनंद, सद चित आनंद। तो जैसे ही आप विचार शून्य होते हो, आप अपनी चेतना से जुड़ जाते हो और उसका गुण है आनंद। तो आपने नशा किया, आप विचार शून्य होने लगे। आपको शराब का मजा नहीं आता, वो जो आप विचार शून्य हो रहे हो ना, इसलिए जैसे जैसे पैग बढ़ेगा वैसे वैसे और मजा आएगा। वो मजा क्या है? विचार शून्यता। और आदमी इतना पी लेता है, इतना पी लेता है कि बेहोश हो जाता है। मतलब उसको अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रह जाता, वो बेहोश हो जाता है, बेहोश। और वो 4 घंटा 5 घंटा जब तक बेहोश है, वो अपने विचारों से बचा हुआ है। तो शराब का कोई आनंद नहीं है। वो शराब जो विचार शून्य कर रही है ना, उसका आनंद है। चाची भतीजे को लेके भागे जा रही है, भांजा मामी को लेके भागा जा रहा है। एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर तो एक
आम बात हो गई है। तो वो कोई ऐसा नहीं कि लोग बुरे हो गए, तनाव बढ़ गया है। फिर एडवेंचर आपको विचार शून्य करता है, समंदर में कूद गए, खाई में कूद गए। रील्स आपको विचार शून्य करती हैं, सीरीज आपको, मूवी आपको विचार शून्य करती है, जुआ आपको विचार शून्य करता। यही वजह है कि इन चीजों के प्रति इतना आकर्षण है, ये सुख देती हुई प्रतीत होती है। तो जिस दिन आप ध्यान करने लगते हो और जब आपका ध्यान लगने लगता है, तो ये सुख जो आप बाहर ढूंढते हो ये आपको स्वतः अंदर ही मिलने लगता है। और उस दिन से माया के प्रति जो आपकी दौड़ है वो खत्म हो जाती है, आपकी जो अज्ञानता है वो खत्म हो जाती है। और वहीं से आप गुरु को भगवान मानना शुरू कर देते हो। वाह रे प्रभु, ये क्या समझा दिए यार, ये क्या दिखा दिए, ये क्या बता दिए, इतने बड़े दलदल से बाहर निकाल लिए। जिसने इस सुख शब्द को डिकोड कर लिया उसका जीवन बन गया। आज के समय में हर व्यक्ति अस्थिरता का शिकार हो चुका है, हर व्यक्ति। स्टूडेंट्स परेशान है कि यार पढ़ाई क्यों होती है भाई, क्या वजह है पढ़ाई की, ये कौन लाद दिया हमारे सीने पे ला के पढ़ाई, भाई हिस्ट्री को पढ़नी है, भाई सब्जेक्ट को कोई आग क्यों नहीं लगा देता, भाई हिस्ट्री खत्म क्यों नहीं हो जाती धरती पर से, भाई ये फिजिक्स कहाँ से आ गया भाई। मतलब हम सरकारी डाटा को देखें तो 80% लड़के डिप्रेशन के शिकार हैं। क्योंकि ध्यान नहीं हो रहा है इसलिए डिसिप्लिन नहीं आ रही, डिसिप्लिन नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, हार्डवर्क नहीं आ रहा है ना। जीवन उथल पुथल मचा हुआ है, पारिवारिक लाइफ जहर हो चुकी है क्योंकि भाव खत्म हो गया है। प्रेम में थे तो बड़ा भाव था, अफेयर में थे, 10 साल अफेयर में थे, बड़ा मजा आ रहा था। जैसे शादी किए वैसे लग रहा है यार हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। जो नए नए शादी वाले लोग हैं बहुत परेशान, क्योंकि जब भी कोई चीज अवेलेबल हो जाती है 24/7 उसकी कीमत खत्म हो जाती है। आप प्रेमिका से छुप छुप के मिलते थे, एक तो उसका मजा था, फिर वो अवेलेबल नहीं थी 24/7, प्रेमी अवेलेबल नहीं था 24/7। जो भी चीज 24/7 अवेलेबल हो जाती है उसका चार्म खत्म हो जाता है, उसका रस खत्म हो जाता है। एक तो रस खत्म हो गया कि अब घर में बैठा है या घर में बैठी है, और दूसरा विवाह भाव को मार देता है। विवाह आज की बात कर रहा हूं, विवाह भाव को मार देता है, भाव को। और बिना भाव के, भाव में तो आप ऐसे ऐसे काम करते हो भाई। आपकी प्रेमिका जो है, आप उससे मिलने आते हो, खाना बना के खिला रही है, आपके लिए नए नए डिश बना के घर से ला रही है, और जैसे ही विवाह हुआ उसने मेड रख दिया, मेड वही दाल चावल सब्जी डेली बना रही है, भाव खत्म हो गया। प्रेम शरीर का संबंध थोड़ी है, मन का संबंध थोड़ी है, भाव ना वो शरीर का संबंध है ना वो मन का संबंध है, वो भाव का संबंध है। और भाव फिर चेतना का गुण है। जैसे आनंद चेतना का गुण है ऐसे भाव चेतना का गुण है। कपल्स बेचारे डिस्टर्ब हैं कि ये क्या हो गया यार, 10 साल से तो इतनी मस्ती में थे। कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, आप अवेलेबल हो गए हो। खलील जिब्रान की कहानी आचार्य रजनीश उसको बहुत रिपीट करते हैं। उसमें एक लड़का एक लड़की से प्रेम का प्रस्ताव रखता है, कहता है मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की कहती बहुत अच्छी बात है, कर लो विवाह, पर शर्त एक ही है कि तुम नदी के उस पार रहोगे और मैं नदी के इस पार रहूंगी, और कभी कभी मुलाकात होगी। 24/7 जो भी चीज अवेलेबल हो जाएगी उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। देखो अब ईद वाले दिन भाईजान के घर के बाहर लोग खड़े थे, हजारों लोग लाइट वाइट जलाए भाईजान के घर के बाहर। चलिए वो प्रेम है, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, वो उनका व्यक्तिगत प्रेम है और उस पर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कितने लोग सलमान खान के घर के सामने, शाहरुख खान के घर के सामने लाइट वाइट जलाए खड़े थे। वो क्या है, भाव ही तो है, अवेलेबल नहीं है वो आदमी। अभी वही आदमी सबसे मिलने लगे। भगवान की कीमत क्यों है, अवेलेबल नहीं है। ये जो शाही वर्ग ने प्रोटोकॉल शब्द सीखा है, ये किससे सीखा, भगवान से सीखा। भगवान अवेलेबल नहीं है, लाख सर पटक लो, सर काट डालो, है ही नहीं अवेलेबल, इसलिए उसकी कीमत है भगवान। अगर भगवान अवेलेबल हो जाए, जो भी अवेलेबल हो जाएगा उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। आलू को देखो, लेकिन आम पूरे साल अवेलेबल नहीं है। आम का लोग इंतजार करते हैं, कितने चाव से लोग आम खाते हैं। आलू का कोई इंतजार नहीं करता, 12 महीने मौजूद है। तो पहली बात तो 24 घंटे की अवेलेबिलिटी रस को मार देती है, और दूसरी बात भाव का खत्म हो जाना, क्योंकि लीगली आपके पास अवेलेबल है ना। खुद को बदलना है, खुद को सुधारना है और खुद को शक्तिशाली बनाना है। इसको दोहराइए मन ही मन में कि खुद को सुधारना है और खुद को शक्तिशाली बनाना है। भिखमंगा होकर किसी बड़े उद्देश्य का निर्माण मत करिए, कोई फायदा नहीं होगा, आप सिर्फ परेशान रहेंगे। आप मत सोचिए दुनिया को बदलना है, समाज को ठीक करना है, समाज में शांति लाना है, ये सब आप मत सोचिए। ये आपके मन के बहुत अच्छे खेल हैं उलझाए रखने के लिए।
कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। आप सिर्फ अपने आप को विश्व गुरु बना लीजिए, भारत स्वतः विश्व गुरु बन जाएगा।